नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का और आपके सपनों का। चर्चा परिचर्चा चल रही थी उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए। आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट उपनिरीक्षक और बंदी रक्षक की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हमने कितने भाग 21 कंप्लीट कर लिए हैं। आज चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं 22वां हमारा क्या है भाग है, जिसमें हमने क्या लिए हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क एंड के क्या लिए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लिए हैं। ठीक है, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। क्या होगी वीडियो कनेक्टिंग होगी, संक्षिप्त रूप में होगी, जहां से आपके लिए क्या होंगे क्वेश्चन बनने वाले हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में बेटा? तो महत्वपूर्ण 6 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, और 7 क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। बस जुड़ना है आपको, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ नोट्स बनाना है, कॉपी कलम उठाना है, क्योंकि बेटा दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो खुद को दुनिया के हिसाब से बदलना चाहते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो दुनिया को ही अपने हिसाब से बदल लेते हैं बेटा। तो आपको क्या बनना है? आपको या तो दुनिया के हिसाब से बदल जाना है, या क्या करना है दुनिया को ही अपने हिसाब से बदल देना है, दशरथ मांझी बन के। तो ठीक है, तो आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण को क्षेत्रों के अनुसार कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नेशनल पार्क। दूसरा आपका वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। तीसरा आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से इंग्लिश में से कहते हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं उत्तराखंड में स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इंपोर्टेंट होता है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान बेटा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बेटा, ठीक है, भारत का ही नहीं बल्कि अपितु कहां का, एशिया का भी सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान में इसका नाम आता है बेटा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखो जैसे जैसे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे स्टोरी समझ में आती रहेगी। ठीक है, स्थापना कब होती है? 1936 में की स्थापना होती है बेटा। पौड़ी व नैनीताल के क्षेत्र में फैला हुआ है ये कौन सा आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक बाघों के लिए प्रसिद्ध है बेटा। क्षेत्रफल कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित हुआ बेटा। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय जो वहां तत्कालीन गवर्नर थे वो क्या थे? वेलकम हैली थे। तो उनके नाम से 1936 में इसका नाम क्या पड़ गया? हैली राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया। लेकिन बेटा जब स्वतंत्रता मिलती है 1947 में, तो इसका नाम क्या हो जाता है? रामगंगा नेशनल पार्क हो जाता है। और उसके बाद 1957 में रामगंगा नेशनल पार्क भी परिवर्तित होकर इसका नाम क्या हो जाता है बेटा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा जाता है। कौन थे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान? बेटा एक बहुत बड़े क्या थे? प्रकृति प्रेमी थे, जिनके नाम पर इसका क्या रख दिया जाता है? नाम रख जाता है। ठीक है, यह उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है बेटा। मैंने बता दिया, भारत का ही नहीं बेटा, एशिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान में इसका नाम आता है। किसका बेटा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान का अगर प्रवेश द्वार की बात करूं तो बेटा कहां पे? नैनीताल जनपद के ढिकाला में इसका क्या है? प्रवेश द्वार है। ठीक है, नैनीताल जनपद के ढिकाला में इसका क्या बनाया है? प्रवेश द्वार है। किसका? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी पार्क से की गई बेटा। VIMP है बेटा, पूछ लेगा कि किस राष्ट्रीय उद्यान से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, तो बेटा यही क्या था आपका? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जिससे क्या बताओ मुझे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कब बेटा? 1 अप्रैल 1973 में। कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षित पार्क भी से क्या किया गया बेटा? घोषित किया गया है। सर्वाधिक बाघ इसमें पाए जाते हैं। सबसे पुराना ये क्या है बेटा? राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख जीवों की बात करूं तो बेटा बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ हाथी हो गया, तेंदुआ हो गया, हिरन हो गया, सांबर हो गया, मगरमच्छ आदि इसमें पाए जाते हैं। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया बेटा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बेटा, हैली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान या हैली नेशनल पार्क के बारे में। उसी का तीसरा नाम क्या था बेटा? बताओ जो मुझे, रामगंगा राष्ट्रीय
उद्यान। तो ठीक है, तो अब किस नाम से जाना जाता है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा है आपका बेटा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान बेटा। ठीक है, स्थापना कब होती है? 1980 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ स्थित है बेटा? उत्तरकाशी में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कौन सा बेटा? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, प्रमुख जीवों की बात करूं तो भूरा भालू हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, काला भालू हो गया, कस्तूरी मृग और मोनाल आदि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें बेटा? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तीसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बेटा। स्थापना कब होती है? 1982 में होती है। कहां पे? चमोली में। ठीक है, 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मुख्यालय इसका कहां बनाया गया? जोशीमठ में इसका मुख्यालय बनाया गया। इसमें प्रमुख जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? किस किस के लिए संरक्षित है बेटा? हिमालय भालू हो गया, मोनाल हो गया, कस्तूरी मृग आदि के लिए क्या है? ये संरक्षित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी इसे शामिल किया गया बेटा। ठीक है, 1988 में इसे किसने बेटा? यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की सूची में किसे बेटा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया? इसको शामिल किया गया है। ठीक है, वहीं फोर्थ है आपके लिए बेटा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, स्थापना 1982 में होती है, चमोली में है, 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मुख्यालय इसका कहां बेटा? जोशीमठ में बनाया गया। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है बेटा। सबसे छोटा कौन सा है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में बेटा इसे, ठीक है, कब बेटा? 2005 में इसने क्या? यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल किया था। अगर बात करें इस राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसने की तो बेटा फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में की थी। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की थी। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में केदारखंड में नंद कानन भी कहा गया है बेटा। स्कंद पुराण के केदारखंड में फूलों की घाटी को क्या कहा गया है? नंद कानन कहा गया है। यह घाटी नर व गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। प्रमुख जीव बेटा इसमें कस्तूरी मृग पाया जाता है, गुलदार यहाँ पाया जाता है, भरल हो गया, हिमालय भालू आदि किस में पाए जाते हैं बेटा? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, पांचवा आपके लिए है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बेटा। ठीक है, स्थापना कब होती है बेटा इसकी? बता दो मुझे। 1983 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, छाप लेना 1983 में क्या इसकी स्थापना होती है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में क्या है बेटा? ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो 820.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका मुख्यालय देहरादून में है। प्रमुख जीवों की बात करूं हाथी, शेर, टाइगर, नीलगाय, चीतल आदि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर एवं अंतिम आपका राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब होती है? 1989 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है बेटा? उत्तरकाशी में होती है। बेटा कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 2390 या कहीं कहीं कितना है बेटा? बताओ, 89-90 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है बेटा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि आपको पता चल गया, आपने उसका क्षेत्रफल देख लिया, 2300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रमुख जीवों की बात करूं तो बेटा हिम तेंदुआ, हिमालय भालू हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, भरल आदि इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये क्या बता दिए मैंने? उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क थे वो बता दिया। सबसे छोटा आपको मुझे बताना है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताना है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बेटा फूलों की घाटी है और सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखना है। अब चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं यहाँ के जो क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले नंबर किसका आता है? गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य आता है बेटा। ठीक है, जीव विहार आता है, जिसकी स्थापना कब? 1955 में होती है, उत्तरकाशी में। ठीक है, 485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रमुख जीव बेटा हिम हो गया इसमें। ठीक है, हिम बाघ, स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। कस्तूरी मृग हो गया, गुलदार हो गया, काला भालू हो गया, चकोर, गोल्डन ईगल, मोनाल आदि किसमें पाए जाते हैं? गोविंद वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेटा, गोविंद वन्य जीव विहार। ठीक है, याद रखना। क्षेत्रफल कितने में फैला हुआ है बेटा गोविंद वन्य जीव विहार? मुझे बता दो। तो 485.89 वर्ग किलोमीटर में बेटा। कितना? 485.89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा है आपका बेटा केदारनाथ वन्य जीव विहार बेटा। स्थापना 1972 में होती है, चमोली रुद्रप्रयाग में स्थित है। कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो बेटा बता दो मुझे कितना है इसका? 957.20 बेटा, 957.20 वर्ग
किलोमीटर में फैला हुआ है बेटा, वहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ वन्यजीव विहार है आपका कौन सा बेटा? केदारनाथ वन्यजीव विहार बेटा। ठीक है, प्रमुख जीव बेटा इसमें क्या? स्नो लेपर्ड पाया जाता है, हिमालयी भालू पाया जाता है, कस्तूरी मृग हो गया, जंगली सुअर इसमें पाया जाता है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है बेटा, सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है कौन सा बेटा? केदारनाथ वन्यजीव विहार। इंपोर्टेंट। तीसरा है बेटा आपका अस्कोट वन्य जीव विहार बेटा। स्थापना कब होती है? 1986 में होती है, पिथौरागढ़ में स्थित है, 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कौन सा? अस्कोट वन्य जीव विहार। वन्य जीव अगर इसमें कौन कौन से जानवर जीव पाए जाते हैं तो बेटा स्नो लेपर्ड पाया जाता है, रीछ पाया जाता है, कस्तूरी मृग हो गया, पहाड़ी तीतर, मोनाल आदि इसमें पाया जाता है। यह सर्वाधिक कस्तूरी मृग बेटा यहाँ मिलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक कस्तूरी मृग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है कौन सा बेटा? आपका अस्कोट वन्य जीव। कितने? 67 कस्तूरी मृग मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, चौथा है आपके लिए बेटा सोना नदी वन्यजीव विहार, 1987 में स्थापित होता है। कहाँ पे बेटा? पौड़ी गढ़वाला पर। राइट आंसर हो जाएगा। 301 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें बेटा हाथी, शेर, गुलदार, सांबर, सियार हो गया, अजगर हो गया, हॉर्नबिल आदि इसमें पाए गए हैं। पांचवा वन्यजीव विहार है आपका बिनसर वन्यजीव विहार बेटा। स्थापना 1988 में होती है। कहाँ बेटा? अल्मोड़ा आपको चले जाना है। 47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तेंदुआ, काला भालू, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, बाज, बुरास, चीड़ आदि के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। वहीं अगर 6 नंबर के वन्यजीव विहार की बात करें तो मसूरी वन्यजीव विहार का नाम आता है, 1993 में स्थापित है। कहाँ बेटा? देहरादून में, 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, वन्य अगर इसमें वन्यजीव कौन कौन से पाए जाते हैं पता है? लंगूर पाया जाता है, बंदर पाया जाता है, सुअर पाया जाता है, भालू हो गया, गुलदार हो गया, तीतर हो गया, बटेर, चकोर आदि इसमें पाए गए हैं। वहीं आपका अंतिम वन्यजीव विहार है नंधौर वन्यजीव विहार बेटा। ठीक है, स्थापना कब हुई? 2012 में हुई। नैनीताल व चंपावत में है बेटा, नैनीताल व चंपावत में फैला हुआ है कौन सा बेटा? नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य। 269.95 वर्ग किलोमीटर में फैला है बेटा। ठीक है, 269.95 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें बाघ, लंगूर, भालू आदि पाए गए हैं। ठीक है, तो याद रखना। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है बेटा? तो बता दो मुझे। मसूरी है बेटा, 1993 में देहरादून में स्थापित है, 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछिए तो बेटा मैंने बताया था कौन सा है सबसे बड़ा? तो बेटा केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, कितने? 957.20 वर्ग किलोमीटर बेटा। कितना? 957.20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो वन्यजीव भी हमारे कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1 है बेटा। ठीक है, देखो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1988 में होती है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में क्या है? स्थित है। 5860.6 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में यूनेस्को द्वारा क्या विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आपके लिए इंपोर्टेंट फैक्ट है, यह भी आप जान लीजिए। ठीक है, 1977 में महरूड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है बेटा। कहाँ? महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में होती है बेटा। वहीं आपके लिए 1982 में कांचुला खर्क बेटा कहाँ है? चमोली में है बेटा। किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना चमोली में होती है 1982 में। किसके लिए? जो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण के लिए किसकी स्थापना होती है बेटा? कांचुला खर्क होती है। कांचुला खर्क की मेरे लिए एक पहली स्पेशल वीडियो पड़ी है, दूसरी मैं आपके लिए जल्द लेके आऊंगा जिसमें हम कांचुला खर्क के बारे में और बेटा कस्तूरी मृग के बारे में जानने वाले हैं। VIMP फैक्ट होगा। इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में क्या कर सकते हो? विजिट कर सकते हो और समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को क्या कर सकते हो साथियों? सब्सक्राइब कर सकते हो, तभी आपको समय पर वीडियो मिलेंगी। हमारी वीडियो कब कब हमारे चैनल पे आती हैं और हम कब आपके लिए लाइव होते हैं, कब हम आपको ऐसा मैटर देते हैं जो आपके सपने को क्या करेगी? साकार करेगी। थैंक यू सो मच।